नमस्कार साथियों, मैं अजय शर्मा आपका अपने इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल होंगे। साथियों, हमने पिछली क्लास में माहेश्वर सूत्र पढ़ने का प्रयास किया। इस क्लास में हम नए टॉपिक के साथ और उसका नाम है प्रत्याहार। हम इस क्लास में प्रत्याहार पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसका जो सूत्र है उसका नाम है आदि रंतेन सहेता। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो ये बनेगा आदि है अंतेन सह इता। साथियों, आदि का अर्थ यहां लिया गया है प्रारंभिक वर्ण से। प्रारंभिक वर्ण और अंतेन का यहां अर्थ लिया गया है अंतिम वर्ण से। अब प्रारंभिक वर्ण कह दो, चाहे इसको ऐसे भी कह सकते हैं अंतिम वर्ण के अलावा सभी वर्ण। तो आदि अंतेन सहिता, इसका संधि हो गया आदि ही अंतेन सह इता। आदि का अर्थ होता है प्रारंभिक वर्ण, अंतेन का अर्थ होता है अंतिम वर्ण। आदि को कहते हैं अंतिम वर्ण के अलावा सभी वर्ण। अब आप कहोगे सर अंतिम वर्ण के अलावा सभी वर्ण कैसे? तो साथियों, जैसे हमने पढ़ा था अ इ उण रील री क ए ओ ग आई औ च ह य प र ट ल ण, हमने ये सूत्र पढ़े थे। अब ऐसे लेकर के हम प्रत्याहार शुरू करते हैं। तो अब प्रत्याहार में आता है अ इ उ न रील री क। ई से प्रारंभ करते हैं तो ई से लेकर के यहाँ ण प्रत्याहार तक इन प्रत्याहार का निर्माण होता है। कहने का मतलब है कि इत संज्ञा वर्ण को छोड़ करके जितने भी जो पहले वर्ण आए हैं वो सारे प्रारंभिक वर्ण हैं। जैसे ऐ से प्रारंभ हो सकता है, ई से प्रारंभ हो सकता है। जैसे यहाँ यण प्रत्याहार में ये से प्रारंभ होता है, रल प्रत्याहार र प्रत्याहार में र से प्रारंभ होता है और ल तक चलता है। तो कहने का मतलब है कि जितने भी इत संज्ञक वर्ण है, इत संज्ञक से पहले जो जितने भी वर्ण है वो सारे प्रारंभिक वर्ण हो सकते हैं। जैसे र प्रत्याहार में र और ल आता है, ये प्रत्याहार में ये व र ल आते हैं, हस प्रत्याहार में ह से प्रारंभ होता है। तो कहने का मतलब है जितने भी प्रारंभिक वर्ण है वो सारे इस संज्ञा के पहले जितने भी वर्ण है वो सारे प्रारंभिक वर्ण हो सकते हैं। अब इसकी परिभाषा हमारे सामने आई है कि प्रारंभिक वर्ण से लेकर के अंतिम इस संज्ञक वर्ण तक के वर्ण मिलकर प्रत्याहार कहलाते हैं। प्रारंभिक वर्ण से लेकर अंतिम इत संज्ञक वर्ण तक के वर्ण मिलकर प्रत्याहार कहलाते हैं। हमने पढ़ा कि प्रारंभिक वर्ण से लेकर के अंतिम इत संज्ञक वर्ण तक के वर्ण मिलकर प्रत्याहार कहलाते हैं। साथियों, अब हमारे सामने ये बात आई कि प्रत्याहार है वो इत संज्ञक वर्ण तक ही बनेंगे, बीच में किसी भी प्रत्याहार की समाप्ति संभव नहीं है। तो आप लिख सकते हो कि प्रत्याहार इत संज्ञा से पूर्व प्रत्याहार की समाप्ति संभव नहीं है। कि प्रत्याहार है वो इत संज्ञा से पूर्व प्रत्याहार की समाप्ति संभव नहीं है, बीच में किसी भी प्रत्याहार की समाप्ति संभव नहीं है। इत संज्ञा से पहले किसी भी प्रत्याहार की समाप्ति संभव नहीं, इत संज्ञा को उसमें काउंट करना ही पड़ेगा। आगे देखो नेक्स्ट, आगे हम बात करें कि प्रत्याहार है
इस प्रत्यार में जितने भी इत संज्ञक वर्ण आएंगे बीच में, जैसे आई उण में अण आ रहा था, रेल रिक में क आ रहा था, इसमें जितने भी इत संज्ञक वर्ण आएंगे उन इत संज्ञक वर्णों को ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो हम एक बात ये भी लिख सकते हैं कि प्रत्याहार में इत संज्ञक वर्णों को ग्रहण नहीं किया जाता। प्रत्याहार में इत संज्ञक जितने भी वर्ण है उन इत संज्ञक वर्णों को ग्रहण नहीं किया जाता। प्रत्याहार का मुख्य उद्देश्य होता है वो साथियों होता है संक्षिप्तीकरण। प्रत्याहार का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है संक्षिप्तीकरण। यहाँ संक्षिप्तीकरण का अर्थ होता है कि जैसे पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में 41 प्रत्याहार का प्रयोग किया था, उसके बाद में उनादि सूत्र में एक यम प्रत्याहार और जोड़ करके 42 प्रत्याहार का प्रयोग किया था। उसमें अगर पाणिनि जी ने ये प्रत्याहार का प्रयोग नहीं करते तो जो ग्रंथ है वो काफी लंबा चौड़ा हो जाता। जैसे ये स्वर दिखाने के लिए पूरा लिखना पड़ता, ए ई उ री री ए ओ आई औ, लेकिन उन्होंने अच लिख करके इतना बता दिया। अच लिखने से हमारे भी समझ में आ गया कि हाँ अच में सारे स्वरों को ग्रहण किया गया, मतलब उसको संक्षिप्त भाव में लिखने का प्रयास किया है। अब हम इसके बाद में चलते हैं, प्रत्याहारों की जो संख्या है वो प्रत्याहारों की संख्या कितनी है। नेक्स्ट आता है प्रत्याहारों की संख्या। प्रत्याहारों की संख्या कितनी है। हम सर्वप्रथम बात करते हैं कि पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा था। जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है उस अष्टाध्यायी ग्रंथ में पाणिनि जी ने कुल 41 प्रत्याहारों का प्रयोग किया था। पाणिनि जी ने कुल अष्टाध्यायी ग्रंथ में 41 प्रत्याहारों का प्रयोग किया था और उसके बाद में उन्होंने उनादि सूत्रों में एक प्रत्याहार है उसका नाम है यम प्रत्याहार। उस यम प्रत्याहार का प्रयोग किया था और ये एक प्रत्याहार और जुड़ करके और कुल प्रत्याहार हो गए 42 प्रत्याहार। और ये 42 प्रत्याहार पाणिनि के मत में है। अब आपको पूछे कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में कितने प्रत्याहारों का प्रयोग किया है, तो 41 प्रत्याहारों का प्रयोग किया है। उनादि सूत्रों में एक प्रत्याहार और दिया है उसका नाम है यम प्रत्याहार और इसको मिलाकर के टोटल कितने हो गए 42 प्रत्याहार। इसका मतलब पाणिनि के मत में 42 प्रत्याहार का प्रयोग किया गया है। अब हम इसके बाद में बात करते हैं, एक अष्टाध्यायी में विवादास्पद रहा था र प्रत्याहार। फिर वो विवादास्पद रहा था, फिर उसको बाद में स्वीकार कर लिया गया और अब व्याकरण में ये र प्रत्याहार एक और जोड़ दिया जाता है तो 42 और एक कितने हो गए 43 प्रत्याहार हो जाते हैं। तो एक को और जोड़ दिया और एक को जोड़ते ही ये 43 प्रत्याहार हो जाते हैं। मतलब व्याकरण में कुल प्रत्याहार कितने हो जाते हैं 43 प्रत्याहार हो जाते हैं। इसके बाद में वार्तिकों में भी कात्यायन के द्वारा जो रचित वार्तिक है उन वार्तिकों में भी चय प्रत्याहार का प्रयोग किया था, चय प्रत्याहार। और इस 43 में एक प्रत्याहार को हम और जोड़ देंगे और कुल मिलाकर के हमारे पास हो जाएंगे 44 प्रत्याहार। इसका मतलब माहेश्वर सूत्रों में कुल जो प्रत्याहार दिए गए हैं वो 44 प्रत्याहार दिए गए हैं। तो हमने प्रत्याहारों की संख्या पढ़ने का प्रयास किया। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में 41 प्रत्याहार लिखे,
उनादि सूत्रों में एक यम प्रत्यार और लिख करके एक प्रत्यार को और जोड़ दिया गया, जिसे पाणिनि के मत में 42 प्रत्यार हो गए। अष्टाध्यायी में विवादास्पद र प्रत्यार है, उसको एक इसमें और जोड़ दिया, तो व्याकरण में कुल 43 प्रत्यार हो गए। वार्तिकों में भी एक 6 प्रत्यार को जोड़ दिया गया। इसके बाद में माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या है वो 44 हो जाती है आपके। अब हम आगे बात करते हैं मुख्य प्रत्याहार कौन कौन से हैं। हमारे जो मुख्य प्रत्याहार है वो कौन कौन से हैं। मैं इधर आपके माहेश्वर सूत्र लिखने का प्रयास कर रहा हूं। अ, ई, उ, न। दूसरा है हमारे पास री, ली, क। तीसरा है ए, ओ, ग। चौथा है आई, औ, च। पांचवा है य, व, र, ट। छठा है ल, ण। सातवां है य, म, ग, ण, न, म। आठवां है ज, भ, य। नौवां है ग, ड, ध, स। 10वां है ज, ब, ग, ड, द, स। 11वां है ख, फ, छ, ठ, ठ, च, ट, त, व। और 12वां है क, प, य। 13वां है स, र। और अंतिम है वो है और ल। इस प्रकार हमारे ये 14 माहेश्वर सूत्र है, जिनमें से मुख्य प्रत्याहार का हम निर्माण करेंगे। सर्वप्रथम निर्माण करते हैं मूल स्वर, और यह आपके एग्जाम में पूछा गया है कि मूल स्वर कितने होते हैं। तो मूल स्वर के लिए साथियों अक प्रत्याहार प्रयुक्त होता है, ऐसे लेकर के क तक अक प्रत्याहार। अब अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, देखो ए तो आएगा ही, ए, ई, उ, हने को इसमें काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था ऐसा मंत्या इत है, जो इत संज्ञक वर्ण है, अंतिम वर्ण है, उन अंतिम वर्णों की इत संज्ञा हो जाती है। और फिर उसके बाद री और ली, कै को इसमें काउंट करेंगे नहीं। तो ए, ई, उ और री और ली, ये हमारे अक प्रत्याहार में हो गए। मूल स्वर आपसे पूछे तो मूल स्वर की संख्या 5 ही होती है, ए, ई, उ, री और ली। उसके बाद में नंबर 2 संयुक्त स्वर। इसको आप संयुक्त स्वर बोल दो चाहे यौगिक स्वर बोल दो। यौगिक का अर्थ होता है दो स्वरों से मिलकर के एक स्वर का निर्माण होता है, इसे आप यौगिक स्वर कहते हैं या संयुक्त स्वर कहते हैं। इसके लिए प्रत्याहार प्रयुक्त होता है एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में देखो ए आता है, ओ आता है, अंगय को काउंट किया नहीं जाता, आई आता है, औ आता है और च को भी इसमें काउंट नहीं किया जाता। तो ए, ओ, आई और औ ये आपके आते हैं संयुक्त स्वर में। इसके बाद नंबर 3 बात करते हैं, अब सभी स्वर की बात करते हैं। और जब आप स्वर संधि पढ़ते हो तो स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है। इसका मतलब अच प्रत्याहार में आपके कौन कौन से आते हैं, ऐसे लेकर के च तक सारे जितने भी माहेश्वर सूत्र में स्वर दिए गए वो स्वर की हम गणना करेंगे। तो देखो ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ। इसका मतलब हमने जो इस संज्ञक वर्ण है उन इस संज्ञक वर्णों की इसमें गणना नहीं की। इसके बाद नंबर 4 आ जाओ, ये से लेकर के हण तक ये व र, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, इन्हें बोलते हैं अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण। और इनके लिए जो प्रत्याहार प्रयुक्त होता है उसको कहते हैं यण प्रत्याहार। और यण प्रत्याहार में ये आता है, व आता है, र आता है और ल आता है, ये व र और ल। मैंने आपको कहा था कि प्रारंभिक वर्ण अंतिम इन संज्ञक वर्ण को छोड़कर के सारे वर्ण है वो सारे वर्ण प्रारंभ हो सकते हैं, प्रारंभिक वर्ण हो सकते हैं। इसके बाद में हमने यहां तक पढ़ लिया। अब ये जो वर्ण है वो पंचम वर्ण है, तो इसको बोलते हैं पंचम वर्ण। और पंचम वर्ण के लिए आपके जो प्रत्याहार प्रयुक्त होता है वो ये से लेकर के मैं तक, इसको बोलते हैं यम प्रत्याहार।
और इसके लिए जो वर्ण आता है वो आता है ये, मैं, ग, ण और न। ये मैं, ग, ण, न कर लिया हमने काउंट, और मैं को काउंट किया नहीं जाता। ये जितने भी वर्ण है वो सारे वर्ण हलंत है, क्योंकि आकार केवल, मैंने पिछले क्लास में बताया, आकार केवल उच्चारण के लिए लिया जाता है। व्यंजनों का सुखपूर्वक उच्चारण करने के लिए आकार का प्रयोग किया जाता है, स्वरों का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद में नंबर 6 हम बात करते हैं, यहां से आ जाओ। ये चतुर्थ वर्ण है जिसको बोलते हैं जस प्रत्याहार, चतुर्थ वर्ण, और इसको बोलते हैं जस प्रत्याहार। इसमें आता है जय, ब, जय आ गया, भ आ गया, ये को काउंट करेंगे नहीं, आगे ग, ड और ध, और इस सह को भी इसमें काउंट करेंगे नहीं। अब इसके बाद में आ जाओ आप नंबर 7, तृतीय वर्ण। तृतीय वर्ण की बात करते हैं तो यहाँ तृतीय वर्ण ये है, जय से लेकर के स तक प्रयुक्त हुआ है, तो इसको कहते हैं जस प्रत्याहार। और इसमें कौन कौन से प्रयुक्त हुए हैं? जय तो हो गई, जय, ब, ग, ड और द, और आगे इस स की संज्ञा हो गई। इस वर्ण को इसमें काउंट नहीं किया जाता। नंबर 8, अब आ जाओ यहां से ख से लेकर के, अब हम बात करें द्वितीय एवं प्रथम वर्ण। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने केवल द्वितीय वर्ण क्यों नहीं लिखा। मैंने आपको क्या कहा कि जितने भी प्रत्यार हैं उन प्रत्यारों का निर्माण करने के लिए इस संज्ञा से पहले किसी भी प्रत्यार की समाप्ति संभव नहीं है। तो यहां से देखो, थ के बाद में च, ट, त है, इस संज्ञा नहीं है। इसके बाद में थ के बाद में, इसका मतलब इसके आगे वह पे इस संज्ञा है, तो इसका मतलब यहाँ इसकी समाप्ति संभव नहीं है। तो द्वितीय और प्रथम दोनों वर्णों को हम जब काउंट करते हैं तो ख से लेकर के ये तक ख प्रत्यार बनता है, और इस वर्ण में प्रयुक्त होता है ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क और प। यहां तक हमने काउंट कर लिया। नंबर 9 आ जाओ आप। अब हम इसके बाद में केवल प्रथम वर्ण की बात करते हैं। तो प्रथम वर्ण की बात करते हैं तो प्रथम वर्ण यहां से प्रारंभ होता है च से, च से लेकर के ये तक, और इसके लिए जो प्रत्यार प्रयुक्त होता है वो होता है चय प्रत्यार। चय प्रत्यार में च तो काउंट हो गई, च, ट, त, क काउंट होगा और प काउंट होगा। मैंने आपको कहा था कि अंतिम जो इत संज्ञक है, इन वर्णों को छोड़ करके सारे वर्ण है वो प्रारंभिक वर्ण माने जाते हैं। तो प्रत्यार की जो शुरुआत है हम कैसे कर सकते हैं? प्रारंभिक वर्ण, ये सारे प्रारंभिक वर्ण है। तो हमने च से शुरू किया, तो च, ट, त, क और प। इसके बाद नंबर 10 आता है, हमने पढ़ा था ऊष्म वर्ण। मैंने आपको कहा था माहेश्वर सूत्र में अंत में ऊष्म वर्ण आते हैं, तो स, है और ल। इसका मतलब इसमें प्रत्यार जो प्रयुक्त होगा वो होगा सल प्रत्यार, स से लेकर के ल तक, और इसमें काउंट होगा स और है। आप सारे ये जितने भी है इन सब को आप हलन कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अंतिम इनसे रिलेटेड है से लेकर के ल तक, और इसको बोलते हैं सभी व्यंजन। सभी व्यंजन, और व्यंजन के लिए है से लेकर के यहां ल तक हल प्रत्यार को काउंट किया जाता है। अब इसमें देखो, एक तो हमने अंतस्थ वर्ण बनाया था और उसके लिए हमने यण प्रत्यार प्रयुक्त किया था, ये यण प्रत्यार प्रयुक्त किया था। फिर हमने पंचम वर्ण बनाया था, उसके लिए हमने यम प्रत्यार प्रयुक्त किया था। फिर उसके बाद में हमने चतुर्थ वर्ण बनाया था जिसके लिए हमने जस प्रत्यार प्रयुक्त किया था। फिर उसके बाद में हमने तृतीय वर्ण बनाया था जिसके लिए हमने जस प्रत्यार प्रयुक्त किया था। उसके बाद में हमने द्वितीय वर्ण प्रथम वर्ण बनाए थे जिनके लिए खय प्रत्यार हमने प्रयुक्त किया था, और अंतिम में हमने ऊष्म वर्ण बनाए थे जिनके लिए हमने सल प्रत्यार का प्रयोग किया था। तो ये सभी व्यंजन हुए। तो इसके लिए आपके कुछ मुख्य प्रत्यार है जो आपके बार बार काम आएंगे, मूल स्वर, संयुक्त स्वर, सभी स्वर, अंतस्थ, पंचम, इनमें जो जो प्रत्यार प्रयुक्त हुए वो मैंने आपको प्रत्यार समझाने का प्रयास किया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, आपके एक प्रत्यार है र प्रत्याहार, जिसमें अभी तक शंका होती है कि इसमें कौन कौन से वर्णों को ग्रहण किया जाता है, कौन से वर्णों को ग्रहण नहीं किया जाता।
यह प्रत्यार है र प्रत्यार, और इस प्रत्यार को ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, क्योंकि इसमें अनुनासिक है और इसमें अनुनासिक नहीं, अनुनासिक है। तो इसमें जो अनुनासिक है, हमने पिछली बार हमने पढ़ा था लण सूत्र पढ़ा था, जिस लण सूत्र में एक में अनुनासिक अ था और उसके बाद में हण था। मैंने आपको माहेश्वर सूत्र पढ़ाए थे, तब मैंने कहा था 14 तो व्यंजन वर्णों की संज्ञा होती है और एक स्वर की संज्ञा होती है, वो छठे सूत्र का जो लय में आ स्थित है उस अ की इत संज्ञा हो जाती है। तो साथियों, इस अ की इत संज्ञा करने का प्रयोजन यह है र प्रत्यार का निर्माण करना है। इसमें र प्रत्यार का जब निर्माण करेंगे तो देखो यहाँ र से प्रारंभ होगा, तय को तो हम गणना करेंगे नहीं, फिर हमने लन को ऐसे लिख दिया तो लय को इसमें काउंट कर लेंगे और अ है इसकी जो इत संज्ञा हो गई, तो इसका मतलब र और अ मिला करके ये ऐसे बना है। अब इसमें से कितने वर्ण आते हैं, एक तो र आता है और एक आता है वो आता है ल, ये दो वर्ण आते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं र प्रत्याहार में दो वर्णों की गणना की जाती है। रे को रेफ भी कहते हैं और ल को लकार भी कहते हैं। रेफ और लकार से मिलकर के र प्रत्यार का निर्माण होता है। अब हम अंतिम बात करते हैं इन प्रत्यारों से संबंधित। आपने पढ़ा हण जो इत्संज्ञक वर्ण है, हण इत्संज्ञक वर्ण है, उस हण इत्संज्ञक वर्ण का दो बार पाठ किया गया है। और दो बार पाठ कब कब किया गया, एक तो अ ई उ न इस सूत्र में किया गया, एक छठा सूत्र है जिसका नाम है ल और ण, इसमें भी मतलब यहाँ अण का सूत्र किया गया इत्संज्ञक और यहाँ पर भी हण का इत्संज्ञक का सूत्र, इस सूत्र में भी इत्संज्ञक वर्ण दिखाया गया है। तो इत्संज्ञक वर्ण का दो बार पाठ किया गया है। इसमें दो बार पाठ करने का प्रयोग यही है कि प्रत्यार का निर्माण करना है। जैसे दो प्रत्यार है, एक तो इन प्रत्याहार और एक प्रत्यार है उसका नाम है अण प्रत्याहार। काफी बार यह शंका होती है कि इन प्रत्यार बनाए तब हण कहां तक काउंट किया जाए, अण प्रत्यार बनाए तब कहां तक गणना की जाए, ये काफी बार शंका होती है। आज वो शंका मैं आपकी दूर कर दूंगा। इन प्रत्यार में आपको क्या करना है, इन प्रत्यार में आपको ये याद रखना है कि इन प्रत्यार में बाद में जो इत्संज्ञक वर्ण है, इत्संज्ञक हण है, उस हण तक ही आपको गणना करनी है। बाद में जो इत्संज्ञक वर्ण है उस इत्संज्ञक वर्ण तक ही आपको गणना करनी है, पहले वाले इत्संज्ञक तो आपको गणना ही नहीं करना है। तो इन प्रत्यार में क्लियर हो गया कि बाद में इत्संज्ञक वर्ण हण अर्थात लण सूत्र तक ग्रहण किया जाएगा। अर्थात कितने वर्ण हो गए, जब हम ई से काउंट करेंगे, ई उ री लृ ए ओ आई औ है य व र ट को काउंट नहीं करेंगे और ल। इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने वर्ण आ गए, 13 वर्ण आ गए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखो अ ई उ ण री लृ क ए ओ ग आई औ च है य व र ट और एक सूत्र है लण। अब इसमें 13 वर्ण कौन कौन से हो गए, ई से प्रारंभ करेंगे, एक ये ई हो गया, उ हो गया 2, इसको काउंट नहीं करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, इसका मतलब टोटल कितने वर्ण हो गए, 13 वर्ण हो गए। तो इन प्रत्यार बाद में इत्संज्ञक वर्ण लण सूत्र तक ही ग्रहण किया जाएगा, बाकी इसमें आयुन वाले सूत्र हण तक ग्रहण नहीं किया जाएगा।
अण प्रत्यार में दो जगह काउंट होता है। एक तो एक सूत्र है अनुदित स्वर्ण से चा प्रत्यय, अनुदित स्वर्ण से चा प्रत्यय एक सूत्र है। इस सूत्र में ही, केवल इसी सूत्र में लण जो बाद में संज्ञक वर्ण है लण सूत्र तक ही ग्रहण किया जाएगा। केवल इसी सूत्र में, जब अनुदित स्वर्ण से चा प्रत्यय सूत्र आएगा तब आपको बाद में संज्ञक वर्ण जो लण सूत्र है उस तक आपको ग्रहण करना है। और जब उस तक ग्रहण करेंगे तो ऐसे शुरुआत करेंगे तो ए खुद स्वयं हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसका मतलब कितने वर्णों को हम काउंट करेंगे इसमें? 14 वर्ण इसमें अनुदित स्वर्ण चा प्रत्यय है, अनुदित स्वर्ण से चा प्रत्यय सूत्र है, इसमें 14 वर्ण तक गणना की जाएगी। अब बाकी इसको छोड़ करके, अनुदित स्वर्ण से चा प्रत्यय को छोड़ करके जितने भी आपके सूत्र है उन सूत्रों में केवल और केवल अयुण वाले जो सूत्र है उससे 3 वर्णों की गणना की जाएगी। अब आप इसको लिख सकते हो कि इसके अलावा सभी सूत्रों में प्रथम सूत्र प्रथम सूत्र अयुण तक ही ग्रहण होगा। और इसमें कुल कितने वर्ण आएंगे? वो कुल वर्ण आएंगे 3 वर्ण। कुल वर्ण कितने आएंगे? 3 वर्ण। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो 44 प्रत्यार है उन 44 प्रत्यार में जो अण प्रत्यार है उस अण प्रत्यार का 2 बार पाठ किया गया है। एक बार तो 14 वर्णों को काउंट किया गया है और एक बार जो काउंट किया गया है वो कितने वर्णों को काउंट किया गया है? 3 वर्णों को। तो साथियों, आज हमने प्रत्यार के बारे में समझने का प्रयास किया। आगामी क्लास में हम संस्कृत के जो वर्णमाला है उस वर्णमाला को सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।